नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 4 दिन की भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शुक्रवार को भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए मानसिकता में बदलाव पर बल दिया। सरकार ने कहा, क्रिप्टो करेंसी में व्यापार को भारत के धन शोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 4 दिन की भारत यात्रा पर आज अहमदाबाद पहुंचे। श्री अल्बनीज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें गांधीनगर में राजभवन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और अन्य गणमान्य व्यक्ति राजभवन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे। श्री एंथनी अल्बनीज आज अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री अल्बनीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल देखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर माणिक साहा ने आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राजधानी अगरतला में डॉक्टर साहा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई केंद्रीय और राज्य मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा का मंत्रिमंडल पुराने और नए चेहरों का मिश्रण है। जिन लोगों को दोबारा मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है उनमें रतनलाल नाथ, प्राणजीत सिंह रॉय, शांतना चकमा और सुशांत चौधरी शामिल है। जबकि जिन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उनमें सुधांशु दास, टिंकू राय, विकास देव वर्मा और सहयोगी दल आईपीएफटी के विधायक शुक्लचरण नुआतिया है। आज के भव्य कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति थी, जिनका अगरतला में लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और विभिन्न स्थानों पर उनके वाहन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर माणिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर साहा की टीम निश्चित रूप से लोगों द्वारा दिए गए जनादेश का एक बार फिर पालन करेगी और त्रिपुरा की विकास गाथा को गति प्रदान करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज टिपरा मोथा के नेता प्रद्युत देव वर्मा से राज्य में जनजातियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और पूर्वोत्तर में भाजपा समन्वयक श्री संबित पात्रा भी बैठक में उपस्थित थे। अगरतला में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पात्रा ने कहा कि राज्य में जनजातियों से संबंधित मुद्दों के बारे में गठबंधन में शामिल टिपरा मोथा और अन्य सामाजिक दलों के साथ कई चरणों में बातचीत होगी। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी नागालैंड राज्य इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इससे कुछ ही घंटे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सेंचुमो एनएसएन लोथा ने एनडीपीपी भाजपा सरकार को समर्थन का पत्र सौंपा था। इससे पहले दिन में जनता दल यूनाइटेड नागालैंड इकाई के अध्यक्ष सेंचुमो लोथा ने अपने एकमात्र विधायक जुएंगा सेब के साथ कोहिमा में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी कल से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। निर्वाचन आयोग का ये दल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। आयोग बेंगलुरु में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
जरा गौर से सुनिए। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति की उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। एक रिपोर्ट। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। भारतीय वायुसेना ने कल घोषणा की थी कि ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। उधर कोल्हापुर में महिला सशक्तिकरण विषय पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पश्चिमी क्षेत्र की महानिदेशक मोनी दीपा मुखर्जी और केंद्रीय संचार ब्यूरो नई दिल्ली की अतिरिक्त महानिदेशक रंजना देव शर्मा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोनी दीपा मुखर्जी ने कहा कि कोल्हापुर छत्रपति साहू जी महाराज का शहर है और महिला सशक्तिकरण के विषय पर प्रदर्शनी लगाने के लिए आदर्श स्थल है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अनूठे तरीके से मनाया गया। सरकार ने पेड़ लगाओ बेटी के नाम शीर्षक से एक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता फैलाने में लगी महिलाओं और लड़कियों ने भाग लिया। 300 से अधिक प्रतिभागियों ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग रिंग रोड संख्या 44 पर विभिन्न किस्मों की 1000 से अधिक पौधे लगाए। महिलाओं ने अपनी पुत्रियों के नाम पर पौधे लगाए और उनकी रक्षा करने तथा इस कार्य को अन्य गांवों में भी करने का संकल्प लिया। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं को पुरुषों के समान न्याय दिलाने के लिए समाज की मानसिकता बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने भारतीय महिलाओं की अदम्य भावना पर हर स्टोरी माई स्टोरी व्हाई आई एम होपफुल अबाउट जेंडर जस्टिस शीर्षक से एक लेख लिखा। राष्ट्रपति ने कहा कि शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों को दूर करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि समाज की प्रगति में महिलाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी भी कई महिलाएं हैं जिनके बलिदान के बारे में इतिहास में कोई वर्णन नहीं मिलता। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। ये दिवस नारी शक्ति के गौरव गान का अवसर है। साथ ही ये उन सभी नारियों के अथक संघर्ष को नमन करने का दिवस भी है जिनकी गौरव गाथा किसी इतिहास, कथा या कविता का हिस्सा नहीं बन सकी, लेकिन फिर भी वो आदरणीय नायिकाएं हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधान परिषद में कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर सभी दलों की राय मालूम करने के बाद राज्य में उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने की चौथी महिला नीति पेश की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधान परिषद की उप सभापति नीलम गौड़े ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान और सम्मानित स्थान प्रदान करने का प्रस्ताव पेश किया। सरकार ने कहा है कि धन शोधन अधिनियम 2002 क्रिप्टो करेंसी या आभासी परिसंपत्तियों में कारोबार पर लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों और फिएट मुद्रा, एक या उससे अधिक आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के बीच लेन देन तथा उनके हस्तांतरण को धन शोधन अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और उनके प्रशासन तथा इनकी पेशकश और बिक्री से जुड़ी वित्तीय सेवाओं को भी अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति की के कविता को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। सुश्री कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को भ्रष्टाचार के आरोप में कल गिरफ्तार किया था। पिल्लई पर के कविता की कंपनी के लिए काम करने का आरोप है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की महिला, शांति और सुरक्षा पर चर्चा के दौरान केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के बारे में दिया गया बयान अनर्गल, निराधार और राजनीति से प्रेरित है। सुश्री कंबोज ने कहा है कि इस प्रकार के नापाक दुष्प्रचार का जवाब देना उचित नहीं होगा। हमें सदैव सकारात्मक और दूरदर्शिता पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में की जा रही बहस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे महिलाओं, शांति और सुरक्षा के एजेंडे को आगे बढ़ाने में सामूहिक प्रयास पर बल मिलेगा। सुश्री कंबोज ने कहा कि भारत की संस्कृति में इस धरती को माता का दर्जा प्रदान किया गया है। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में उन्हें समान अधिकार दिया गया है। भारत को पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं का विकास ही राष्ट्र को सशक्त बनाता है। समाचार कक्ष से मैं अंजुम आलम। दुबई में खाड़ी क्षेत्र के 48वीं ऊर्जा प्रदर्शनी में 170 देशों के 800 से अधिक प्रतिभागी और 20,000 ऊर्जा पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं। दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर अमन पुरी ने भारत के पवेलियन का कल उद्घाटन किया। भारत के पवेलियन में भारतीय इंजीनियरिंग, निर्यात संवर्धन परिषद, वाणिज्य मंत्रालय के समन्वय से 37 स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें कई प्रदर्शकों ने कार्बन उत्सर्जन घटाने और नवीकरणीय ऊर्जा की उपयोग क्षमता को बढ़ाने के तौर तरीकों को अनूठे अंदाज में पेश किया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री एमयूएम अली साबरी ने कहा है कि वर्ष 2024 तक कोलंबो बंदरगाह का पहला चरण पूरा हो जाएगा और वहां से जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। हमारे संवाददाता के साथ विशेष भेंट में श्री साबरी ने कहा कि कोलंबो बंदरगाह में जहाजों की आवाजाही का 60-70% का संबंध भारत से है। The progress has been quite good. Colombo Port necessarily require repeat extensions and expansion. 60 to 70% of the transshipment on Colombo Port is linked with India. According to estimates by implementing project, its phase 1 is scheduled to be made operational by 2024. रंगों का त्योहार होली आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व बसंत के आगमन और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 196 विशेष गाड़ियां चलाई हैं। WPL क्रिकेट में इस समय मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में गुजरात जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से हो रहा है। गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बना लिए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पंजाब में अमृतसर जाएंगी। अपने दिन भर के दौरे के दौरान राष्ट्रपति श्री हरमिंदर साहिब, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 4 दिन की भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शुक्रवार को भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए मानसिकता में बदलाव पर बल दिया। सरकार ने कहा क्रिप्टो करेंसी में व्यापार को भारत के धन शोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। वो सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।